नमस्कार बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड मैथ्स का चैप्टर जो है आपका जग्स एंड मग्स चैप्टर नंबर 7 उसकी एक वर्कशीट करने वाले हैं। उम्मीद है आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन जैसे आप एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी आपको स्टोरी के थ्रू चीज़ें बताना चाहती है, तो उन स्टोरीज़ में से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्कशीट आपको कराते हैं छोटी सी, और इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हर चैप्टर की हमारी देयर आर 3 वीडियोस। फर्स्ट में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी रीडिंग करते हैं, सेकंड में हम लोग वर्कशीट करते हैं, एंड देन थर्ड वीडियो आती है जिसमें कि आपका टेस्ट होता है क्विज़ का। तो सभी बच्चे क्विज़ के लिए तैयार रहेंगे और अभी मैं आपको जो वर्कशीट में बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में आपको रेड कलर से लिखा हुआ मिल जाएगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर कि उसने आपको लेमन जूस बनाना सिखाया हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन उसी से ही है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, टू मेक 2 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक वी नीड 1 लेमन। 2 ग्लासेस लेमन ड्रिंक बनाने के लिए हमें 1 लेमन चाहिए। कहने का मतलब है 1 ग्लास अगर आपको बनाना है देन यू नीड हाफ लेमन। तो आपको क्या चाहिए होगा? हाफ लेमन चाहिए होगा। फॉर 1 2 3 4 5 6, तो आप बताइए 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक के लिए आपको कितने लेमन्स चाहिए होंगे। क्वेश्चन इजी है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो आपके साइकिल्स होते हैं उनके लिए भी, तो देखिए इसमें मैं बताती हूँ आप क्या करेंगे। हमें पता है कि 2 ग्लासेस के लिए वी नीड 1 लेमन, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इनको 2-2 के पेयर्स में डिवाइड कर लीजिए ग्लासेस को। तो देखिए 1 लेमन हमें इन 2 ग्लास के लिए चाहिए होगा, देन 1 लेमन, पूरा लेमन, देन 1 लेमन हमें इसके लिए चाहिए होगा और 1 लेमन इन 2 ग्लासेस के लिए चाहिए होगा। तो टोटल कितने लेमन्स हो गए? 1 + 1 + 1, दैट मीन्स वी नीड 3 लेमन्स। तो आपको 3 लेमन्स चाहिए। ओके, तो ये जो ब्लैंक है आपका, आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 3। वी नीड 3 लेमन्स। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप मुझे बताइए, टू मेक 8 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस, अगर आपको 8 ग्लासेस लेमन जूस बनाना है तो आपको कितने लेमन्स चाहिए होंगे? इसका आंसर आप मुझे नाम के साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ साथ टेस्ट भी लेते हैं आपका कि आपको क्या समझ में आ रहा है। 8 लेमन्स बनाइए अपनी कॉपी में, 2-2 के पेयर्स बनाइए और उसके बाद हर एक पेयर में 1 लेमन ले लीजिए। नेक्स्ट आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज़ 3 ग्लासेस आपको दिए हुए हैं। 3 ग्लासेस फिल 1 जग। देखिए 3 ग्लासेस जो है आपके वो एक जग को फिल कर देते हैं। अगर मैं इन 3 ग्लास का पानी इस जग में डाल दूँ तो ये जग पूरा भर जाएगा। अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वी नीड डैश ग्लासेस टू फिल दीज 2 जग्स। अगर आपको इन 2 जग्स को फिल करना है तो आप बताइए आपको कितने ग्लासेस चाहिए होंगे। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर या लेमन ड्रिंक यू नीडेड। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए एक उसको फिल करने के लिए हमें 3 ग्लासेस चाहिए थे, तो कहने का मतलब है 3 ग्लासेस इसके लिए चाहिए होंगे, 1 2 3, एंड 3 ग्लासेस इसको फिल करने के लिए चाहिए होंगे। एक जग में 3 ग्लासेस ही आते हैं ना, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो चलिए काउंट करिए टोटल कितने हो गए ये। 3 + 3 दैट मीन्स 6 ग्लासेस। तो यानी कि 2 जग्स को फिल करने के लिए यू नीड 6 ग्लासेस। आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। समझ गए? अब आप मुझे बताइए कि 3 जग्स को अगर आपको फिल करना है, 3 जग्स हैं इस तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको कितने ग्लास वाटर चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। एक मैं आपसे पहले पूछ चुकी हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक जग को 3 ग्लासेस फिल करते हैं तो 3 जग्स को कितने ग्लासेस फिल करेंगे। ओके, चलिए इसका आंसर आप दे देंगे। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पर। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसर्कल द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू मेजर कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ में कितना लिक्विड आप फिल कर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है। ओके, तो किसी की भी आपको कैपेसिटी अगर मेजर करनी है, आप किससे मेजर कर सकते हैं? कप से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कप से मेजर कर सकते हैं कि बॉटल में कितना पानी आता है, आपके बकेट में कितना पानी आता है ना।
कप से हमने बहुत सारी चीज़ों को मेजर भी किया था, आपके मग में कितना पानी आता है, केटल में कितना आपकी टी आती है। ओके, सो कप से आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैलेंस। तो देखिए, बैलेंस से आप कैपेसिटी मेजर नहीं करते। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो हमारी सॉलिड चीज़ें होती है उनका वेट जो होता है वो आप बैलेंस से नापते हैं। सपोज़ करिए आप अगर कभी मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने या फिर पल्सेस खरीदने, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपको इसमें उसको बैलेंस में तोल के देता है चीज़ों को। तो इसमें आप किसी का वेट मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते। आपको वेट में और कैपेसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये बकेट मैंने दी हुई है, मैं कहूँ इस बकेट का वेट कितना है, तो आप इसको इसमें रखेंगे बैलेंस में और इसका वेट देखेंगे कि ये कितने की है, ये ½ kg की है। वेट को हम kg में मेजर करते हैं, kg या फिर किलोग्राम, या फिर आपका जो उसकी छोटी यूनिट होती है उसको ग्राम बोलते हैं। ओके, और कैपेसिटी अगर मैं पूछूं कि इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, तब आप मुझे बताएंगे कि इस बकेट में कितना पानी आ सकता है। ओके, तो वेट ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होता है और कैपेसिटी उसके अंदर आप कितनी चीज़ें फिल कर सकते हो वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे वेट पूछा जाएगा तो आप वेट बताएंगे किलोग्राम में, और कैपेसिटी के जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, पर आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आप ये समझ लीजिए कैपेसिटी होती है जिसके अंदर आप कितनी चीज़ फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप कब से कैपेसिटी नाप सकते हैं, इससे नहीं मेजर कर सकते। नेक्स्ट, बकेट से आप मेजर कर सकते हैं। डेफिनेटली बकेट से आप देख सकते हैं किसी चीज़ में कितना पानी आता है। स्पून से भी आप मेजर कर सकते हैं, थर्मस से भी आप मेजर कर सकते हैं। स्केल से आप डिस्टेंस नापते हैं, है ना, कि कितनी लंबी आपकी लाइन है, आपकी क्लास का बोर्ड कितना बड़ा, आपकी बुक कितनी लेंथ कितनी है। लेकिन स्केल से आप कैपेसिटी नहीं नाप सकते। अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं और मैं कहूं बताओ कि इस बकेट में कितना पानी आता है, तो क्या आप मेजर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉपर। ड्रॉपर से भी आप कैपेसिटी नाप सकते हो कि कितने ड्रॉप किसी चीज़ में पानी आता है। ये आपने ज़रूर देखा होगा, जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दवाई देने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम ड्रॉपर बोलते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं स्पून में कितने ड्रॉप पानी आएगा, तो आप ड्रॉपर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैग। बैग से आप कैपेसिटी नहीं नाप सकते। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि आपको सर्कल करना था उन ऑब्जेक्ट्स को जिनसे आप कैपेसिटी मेजर करते हैं, इसके आंसर में आप लोग इनको सर्कल कर देंगे। कप को सर्कल कर देंगे, स्पून को सर्कल कर देंगे, बकेट को सर्कल करेंगे, इसको और ड्रॉपर को। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है इनसर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मोर कैपेसिटी। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दो अलग अलग फिगर्स दी हुई है और आपको पूछा हुआ है कि बताइए किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको वही करना है, दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं पेयर्स में, ग्रुप में, आपको बताना है कि उन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों में अगर देखें तो आप साइज़ से ही देख सकते हैं, साइज़ से भी आपको पता लग जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आप इसको सर्कल कर देंगे फर्स्ट, ये वाला। ओके, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, डेफिनेटली इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी मग के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, इन दोनों में, अब ये बहुत इजी है मुझे लगता है, आप सेकंड क्लास में आप इतना देख सकते हैं। तो 3 के आंसर्स मैंने बता दिए, बाकी के आंसर्स मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद समझ लेंगे कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। देखिए, आप दोनों को कंपेयर करिए और सोचिए कि हाइट में कौन बड़ा है, और सिर्फ हाइट ही नहीं देखनी है आपको, वैसे भी देखना है, ब्रेथ में भी देख लेना, कोई ब्रॉड तो नहीं है ज़्यादा, उसके हिसाब से आप देख लीजिए किसमें पानी आएगा ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका ग्लास एंड कप। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, आप मुझे बताइए ग्लास। चलिए इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें आपका ये जो बॉटल है इसमें पानी ज़्यादा आएगा इंक पॉट से। नेक्स्ट है आपका ग्लास या फिर कप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्लास और कप में से किस में पानी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है आपका ये ड्रॉपर और ये एक बीकर है, तो आप मुझे बताएंगे ड्रॉपर में ज़्यादा पानी आएगा या बीकर में आएगा। आप इसको मग लिख लीजिए, बीकर छोड़िए, बीकर आपके लिए थोड़ा बड़ा वर्ड है, मग। तो आप मुझे बताइए ड्रॉपर में पानी ज़्यादा आएगा या फिर मग में। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे बताएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, साइकिल में आता है कि बड़े ऑब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी उसको सर्कल करिए, तो आप इसको सर्कल करेंगे, इसको सर्कल करेंगे, इसको सर्कल करेंगे, इसको करेंगे, और नीचे 2 में किनको करेंगे ये आप मुझे बताएंगे, अगर आपको समझ आ गया है तो। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, जो इस चैप्टर से बन सकता है, दैट विल बी अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, राइट 1 2 3 अंडर देम। क्या करना है आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं,
आपको उनको इंक्रीजिंग कैपेसिटी के ऑर्डर में प्लेस करना है। सबसे कम कैपेसिटी जिसकी है उसको आप नंबर 1 लिखेंगे, उससे ज़्यादा वाले को 2 मार्क्स देंगे और सबसे हाईएस्ट जिसकी कैपेसिटी है उसको 3 मार्क्स देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, बकेट है आपका, कप है एंड दिस सुराही बोलते हैं शायद इसको। तो बताइए कि तीनों में से सबसे कम कैपेसिटी किसकी होगी? सबसे कम कैपेसिटी होगी कप की, तो इसको आप 1 नंबर देंगे। इसके नीचे आप 1 लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आएगा आपका यूटेंसिल, थर्ड नंबर पे आपकी बकेट आएगी। तो इस तरीके से आप 1, 2 एंड 3 इनको नंबर्स दे देंगे। समझ गए? आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी, देखिए स्पून है, देन आपका एक छोटा ग्लास है, देन आपका एक मग है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि सबसे कम कैपेसिटी आपकी स्पून की होगी, क्योंकि स्पून में सिर्फ इतने ही जगह में आप कुछ फिल करते हैं, ये इसमें तो कुछ फिल होता ही नहीं है, तो आपके होल्ड करने के लिए होता है। सेकेंड नंबर पे आपका ग्लास आएगा और थर्ड नंबर पे आपका जो बीकर जो भी है ये आपका मग ये आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इनमें 1, 2, 3 लिख देंगे ड्रॉ करके। समझ गए? चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका इस चैप्टर में से, वो लीटर के अकॉर्डिंग बन सकता है। देखिए लीटर क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ एक ग्लास आप ले लें जो नॉर्मल ग्लास होता है घर का, तो 3 ग्लासेस ऑफ वाटर को मिलके 3 या फिर 3.5 अप्रॉक्स इतना आपका 1 लीटर बनता है। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने लीटर देखा भी हो। जनरली जो हमारी वाटर बॉटल होती है जो आप स्कूल लेके आते हैं, थोड़ी बड़ी अगर है तो वो 1 लीटर की होती है। ओके, लीटर अगर आपने नहीं देखा तो आप घर में किसी अपने पेरेंट्स से पूछ लेंगे कि हमें 1 लीटर का कोई बर्तन दिखा दो, आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 लीटर कितना होता है। तो जैसे कि एक कप है, इस कप में लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से कम पानी आएगा। आपकी कोई वाटर बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी आएगा, और जैसे कि एक कैन है बहुत बड़ी, इसमें मोर देन 1 लीटर, 1 लीटर से ज़्यादा वाटर या फिर ऑयल जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो आएगा। ओके, अब नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए उनको। ये आपको क्या करना है, इसमें कलर कोड है आपका, कलर द थिंग्स दैट होल्ड मोर देन 1 लीटर रेड। जिन चीज़ों में आपके 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा आप उनको रेड कलर करेंगे, एंड कलर द थिंग्स दैट होल्ड लेस देन 1 लीटर येलो, और जिनमें 1 लीटर से कम पानी आएगा उनको आप येलो कलर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी कोई? आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें 1 से ज़्यादा लीटर पानी आपको लगता आ जाएगा, उसको आप रेड कलर करेंगे और बाकी को आप येलो कलर करेंगे। कलर का जो कलर कोड है ये जनरली सेकेंड क्लास में बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं येलो कलर चूज़ कर लेती हूँ जिसमें आपका 1 लीटर से कम आएगा। तो ये देखिए जो बेबीज़ की वाटर बॉटल, सॉरी मिल्क की जो बॉटल होती है, इसमें आप येलो कलर करेंगे। आपको पता ही होगा 1 लीटर तो आपका जो बेबी है वो मिल्क पी भी नहीं सकता एक बार में, इसमें कम आपका मिल्क आता है। नेक्स्ट कप में भी कम आएगा। नेक्स्ट आपका जो फ्रूटी का पैकेट है इसमें भी कम आएगा, तो इसको आप येलो कलर कर देंगे। और ये जो योगर्ट जिसमें आपकी जनरली दही एंड ऑल आती है, इसमें भी आपका 1 लीटर से कम आएगा, तो इसको आप येलो कलर करेंगे। अब रेड कलर चूज़ करिए। आपका जो एक्वेरियम है इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा डेफिनेटली, है ना। ये तो बिल्कुल ही रेड हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बकेट में आप रेड कलर करेंगे क्योंकि इसमें भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा, और जो आपका बाथ टब है इसमें भी 1 लीटर से पानी ज़्यादा आता है, तो इसको भी आप रेड से कलर करेंगे। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन ये है आपका। आप चीज़ों को जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए आप कलर कर देंगे। समझ गए आप? 1 लीटर से कम या फिर 1 लीटर से ज़्यादा। कम है तो कोई और कलर आपको देंगे, ज़्यादा है तो एक डिफरेंट कलर देंगे। इस तरीके से आपको कलर करना है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फिर से 1 लीटर का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ऑल द थिंग्स दैट होल्ड मोर देन 1 लीटर। इसमें आपको कुछ चीज़ें दी हुई है जिनमें आपका 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा, उनको आप सर्कल करेंगे। देखिए मैं कर देती हूँ फटाफट आपके लिए। देखिए ओके, सो अगर देखें ये, वेट अ मिनट। ओके, इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ जाएगा, कैपेसिटी मतलब इसकी 1 लीटर से ज़्यादा होगी। बाथ टब की 1 लीटर से ज़्यादा होगी। ये आपका डस्टबिन टाइप में है कुछ, वैसे कुछ स्टोर करने के लिए ही होगा। बॉटल की कैपेसिटी देखिए बॉटल पर डिपेंड करता है। बॉटल आपकी 1 लीटर से छोटी भी हो सकती है, 1 लीटर की भी हो सकती है, और बड़ी बॉटल्स भी होती है। अगर आप देखें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती है हमारी, वो 2 लीटर की भी आती है, उससे ज़्यादा की भी आती है। तो ये डिपेंड करता है कि बॉटल आप कितनी अज्यूम करके चल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको कलर कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। ये आप पर डिपेंड करता है। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि बॉटल कितनी बड़ी है। ओके, नेक्स्ट इसमें भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा, और आई थिंक इनमें किसी की कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा की नहीं है। ओके, सो ये
इस तरीके से आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ अ स्क्वायर अराउंड ऑल द थिंग्स दैट होल्ड लेस देन 1 लीटर। अब जिन चीज़ों में 1 लीटर से कम पानी आता है उनके चारों तरफ आपको सर्कल करना है, सॉरी नॉट सर्कल, स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है ना, ये आपका स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है, राउंड। तो चलिए स्क्वायर करना है तो ओके, कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, चलिए ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ड्रॉपर में तो 1 लीटर से कम आएगा, इसके चारों तरफ आप एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। बकेट में ज़्यादा आएगा, कैन जो होती है आपकी इसमें 1 लीटर से कम आएगा तो आप इसको कर देंगे। थर्मस में आई थिंक 1 लीटर से ज़्यादा आ जाता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ये फ्रूटी वगैरह के जो आपके पैकेट्स आते हैं इनमें भी 1 लीटर से कम आता है, आपका जो कप है उसमें भी 1 लीटर से कम आएगा। और ये क्या है, ये कुल्हड़ है शायद से, जिसमें कि आपको रेलवे स्टेशन वगैरह पे चाय मिलती है तो इसमें भी 1 लीटर से कम आएगा। तो इनको आप इनके ऊपर आप स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, समझ गए होंगे आप, 1 लीटर से कम, 1 लीटर से ज़्यादा एंड 1 लीटर जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी में भी, और ये आप खुद ही करेंगे क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो आपको कराई है उसमें मैं ये बता चुकी हूँ दैट फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। इन चीज़ों में आपके घर में कितना कितना पानी यूज़ होता है। तो जब हमने की थी, हमने आपकी इंडिविजुअल की थी कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं। अब जो आप करेंगे आपको आपके पूरे घर का करना है। अब इसका आंसर मैं नहीं बता सकती क्योंकि कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा पानी यूज़ होता है, कई लोगों के घर में 3 या 4 जो आपकी स्मॉल फैमिली है, कम लोग अगर रहते हैं तो वहाँ पे कम पानी यूज़ होता है। तो ये आपके डिफरेंट आंसर्स होंगे। आप बताएंगे आपके घर में सभी मेंबर्स को मिला के पूरा दिन नहाने में कितना पानी यूज़ होता होगा। टू बाथ, नेक्स्ट टू वॉश क्लोथ्स, आप अपनी मदर से पूछेंगे, फादर से पूछेंगे, जो भी घर में कपड़े धोता है आप उनसे पूछ लेंगे। बल्कि आप भी अगर धोते हैं अपने कपड़े तो आपको भी आइडिया होगा कि कितना पानी आपको पूरे दिन में लग जाता है टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट टू वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में आपके घर में एक दिन में कितना पानी यूज़ होता है, एक दिन यानी कि जितना भी टाइम बर्तन धुलते हैं पूरे दिन में। ओके, नेक्स्ट टू ड्रिंक, पीने में कितना पानी यूज़ होता है। आप इसके आंसर बकेट्स में भी दे सकते हैं या फिर मग्स में भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप बर्तन धोने की, यूटेंसिल के, नहाने की मैं बात करूं तो आप आंसर बकेट्स में ही देंगे, 3 बकेट्स 4 बकेट्स। लेकिन अगर मैं पीने की बात करूं तो आई थिंक पीते जो है आप पानी वो आप मग्स में आंसर देंगे क्योंकि 4 बाल्टी पानी 5 बाल्टी पानी तो किसी के घर में पीते नहीं होंगे लोग। सो इसका आंसर आप मग्स में दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप खुद बताएंगे कि कितना वाटर आपके यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से और आपको आने चाहिए। ये आपके साइकिल टेस्ट जो होते हैं, एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपका इसके बाद एक क्विज़ होने वाली है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।